अब बच्चों हम लोग जो है इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, 1 + sin a और 1 + sin a, यानी दोनों जो है सेम पद है, समान पद है और उसका आपस में गुणा हो रहा है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, 2 × 2, ठीक है। इसको भी 2 पूरे को और इसको भी 2 मान के चलते हैं, तो 2 × 2 इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 के पावर 2, ठीक है। तो बच्चों इसी तरीके से हम लोग इसके पावर 2 लिख देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1 + sin a के पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे जैसे यहाँ पर मैंने दिखाया, ठीक है बच्चों। यहाँ पर 2 छोटा सा लिखेंगे जिससे लगे कि जो है पावर में है, ठीक। अब देखिए बच्चों हम लोग हर की बात करते हैं, ठीक। अब यहाँ पर एक ब्रैकेट में 1 - sin a और एक ब्रैकेट में 1 + sin a दिया गया है। तो इसका मतलब क्या हो बच्चों, हम लोग एक फार्मूला जानते हैं। अगर कहीं पर लिखा हो एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे में a - b लिखा होता है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, a² - b² के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है बच्चों, एक जगह लिखा गया है 1 - sin a और एक जगह 1 + sin a। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 1² - sin² यानी a² - b² के रूप में लिख देंगे, ठीक है। यानी 1² - sin² a, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब बच्चों हम लोग इस साइड में देखिए लिखते हैं। यहाँ पर हम लोगों को यहाँ पर क्या दिख रहा है बच्चों, अब देखिए ये जो अंडर रूट होता है, ये अंडर रूट बच्चों दोनों पर चढ़ा गया है, यानी ऊपर वाले पद पर भी और नीचे वाले यानी अंश में भी और हर में भी। तो दोनों के साथ में अलग अलग कर लेते हैं अंडर रूट को, ठीक है। तब आगे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऊपर का पद क्या दिया गया है, 1 + sin a, 1 + sin a का होल² और नीचे दिया गया है बच्चों, इसके साथ में भी अंडर रूट लिख लेंगे 1। देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 1 माइनस अब sin²a, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। अब देखिए बच्चों, किसी भी पद पर अगर ऐसा होता है बच्चों, उस पर भी अंडर रूट चढ़ा हो और पावर 2 भी लगा हो, तो वो दोनों आपस में कट जाते हैं, यानी पावर 2 और अंडर रूट आपस में कट जाते हैं। जैसे देखिए मान लो बच्चों यहाँ पर लिखा गया है, हेलो बच्चों, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे बच्चों और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। इसके पहले हम लोगों ने प्रश्नावली नंबर 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट जो है पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। इस वीडियो में बच्चों हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 4 का ही 5वां भाग जो है सॉल्व करेंगे। हम लोग का क्वेश्चन क्या चल रहा है बच्चों, निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए, ठीक है। यानी क्वेश्चन जो नीचे दिए गए हैं उनमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर जो है दिखाना है, सिद्ध करना है, ठीक है। एक चीज और बच्चों, मैंने आप लोगों को हर वीडियो में ये बताया है कि अगर आप लोगों को कहीं भी कोई चीज समझने में समस्या आ रही है, तो प्लीज आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं आप लोगों को वो समझाऊंगा और अगर वहां नहीं समझ में आता है तो मैं उसके लिए एक स्पेशल डेडिकेटेड जो है वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आइए बच्चों हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं और इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। बच्चों हम लोग का क्वेश्चन दिया गया है cos a - sin a +1 बटे cos a + sin a -1 बराबर cosec a + cot a। ये हम लोगों को सिद्ध करना है, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे और सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ पर साइन और कास के टर्म में ये पहले से ही सरल लिखा गया है। तो इसको हम लोग आगे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इन सभी इन सभी जो सर्व समीकरण हैं सभी को साइन से भाग दे देंगे, ठीक है। हम लोग क्या ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाला ले रहे हैं, LHS से सभी पदों को साइन A से भाग करने पर, ठीक है बच्चों। अब देखिए इन सभी को हम लोग जो है साइन से भाग करेंगे, साइन A से एक एक करके क्या करेंगे, यहां पर देखिए कास A बटे साइन A, बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा दिया। अब साइन A है तो यहां भी साइन A बटे साइन A, बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा दिए, एक लिखा है तो एक, फिर इसको भी साइन A से भाग देंगे। अब बच्चों हम लोग पूरे का बटा ये चिन्ह लगाए, अब यहां पर कास A लिखा है, इसको भी साइन A से भाग देंगे, बीच में प्लस का चिन्ह लगा है तो प्लस लगा दिए। अब साइन A लिखा है, साइन A, इसको भी साइन A से भाग देंगे,
बीच में माइनस का चिन्ह लगा है बच्चों तो माइनस, और 1 लिखा है तो 1 लिख दिया, और इसको भी साइन ए से भाग दे देंगे। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब बच्चों इसको हम लोग जो है आगे सॉल्व करते हैं। देखिए हम लोग जानते हैं बच्चों कि कास ए बटे साइन ए क्या होता है, कॉट ए होता है, यानी कास थीटा बटे साइन थीटा होता है हम लोगों का कॉट थीटा, तो वो लिखेंगे। ठीक है, यहां लिखेंगे कॉट ए, बीच में माइनस के चिन्ह माइनस। अब देखिए साइन ए से साइन ए में भाग दिया गया है बच्चों, तो इसका मतलब ये कट के आपस में 1 आ जाएगा। ठीक, बीच में प्लस का लिखा है तो प्लस चिन्ह, और 1 बटे साइन, यानी साइन का उल्टा क्या होता है बच्चों, कोसेक होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, कोसेक ए। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। अब बच्चों हम लोग नीचे वाला देखते हैं। देखिए यहां पर भी कास ए बटे साइन ए, यानी यहां पर भी कॉट ए हो जाएगा। काट ए, प्लस का चिन्ह है प्लस, साइन ए से साइन ए कट जाएगा यानी 1, बीच में माइनस का चिन्ह माइनस, और 1 बटे साइन मतलब कोसेक ए। ठीक है, यहां तक आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम लोग बच्चे आगे देखते हैं इसको। ठीक है, देखिए इस साइड में देखेंगे। अब यहां पर हम लोग देख रहे हैं बच्चों, जो 1 दिया गया है यहां पर ऊपर वाला, यानी अंश में जो 1 दिया गया है, इसकी जगह पर हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, वही लगाएंगे। क्या जानते हैं बच्चों, यहां पर मैं लिख रहा हूं कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए बराबर 1। ठीक है, तो ये 1 जो दिया गया है यहाँ पर, इसकी जगह पर यही रख देंगे कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए। ठीक है, ये फार्मूला हम लोग यहाँ पर रखेंगे बच्चों। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ये जो प्लस है कोसेक ए, इसको आगे कर लेते हैं और इस -1 को एक किनारे कर लेते हैं। ठीक है, क्या मिलेगा यहाँ पर, काट ए, इसको इधर कर लेते हैं, प्लस चिन्ह के साथ में है तो प्लस कोसेक ए, और ये -1 लिखा है तो बच्चों माइनस, और 1 की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए। तो यहां पर ऐसे लिख देंगे ब्रैकेट में कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई बच्चों। अब देखिए नीचे जो हर में लिखा है पूरे का, उसको ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, यहां पर क्या लिखा गया है, कॉट ए, प्लस का चिन्ह है प्लस, 1 लिखा है तो 1 लिख देंगे, उसके बाद में माइनस तो माइनस, और कोसेक ए लिखा है तो कोसेक ए लिख देंगे। ठीक, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी बच्चों। ये फार्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है, मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूं एक बार डिटेल में। देखिए ये होता है 1 प्लस काट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए। ठीक, तो अगर यहाँ पर 1 को एक साइड में कर लें और इसको उधर भेज दें तो बच्चों ये प्लस में है इधर बराबर के, तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं बच्चों। हम लोग एक और फार्मूला जानते हैं कि अगर कहीं पर लिखा गया हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका बराबर होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे में ए माइनस बी। ठीक है, तो बच्चों यहां पर हम लोग अगर इस ब्रैकेट की बात करें तो यहां पर क्या लिखा गया है, यही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा गया, यानी कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए। तो इसकी जगह पर बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, आइए आप लोग यहां पर देखते हैं। ठीक, पहले इसको ऐसे उतार लेते हैं, कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस, अब देखिए ब्रैकेट लगा है तो ब्रैकेट लगा देंगे, और इसकी जगह पर एक बार ए प्लस बी यानी कोसेक ए प्लस कॉट ए प्लस बी हो गया, और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी यानी कोसेक ए माइनस कॉट ए। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी बच्चों। और यहाँ पर नीचे जो दिया गया है हर में, उसको ऐसे ही रहने देंगे, यानी इसको और इसको सेम ऐसे ही। ठीक, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, अब हम लोग अगर इस पूरे पद को देखें, ये पूरा पद, ठीक है, ये पूरा पद, और इसको पूरे को एक पद मान लें। ठीक है, इसको पूरे को एक पद मान लें, भले बीच में प्लस का चिन्ह लगा है, इसको और इसको देखिए यहाँ पर बीच में माइनस का चिन्ह। ठीक, तो कॉट ए प्लस कोसेक ए, और यहाँ पर भी कोसेक ए प्लस काट ए दोनों में कॉमन है, सेम है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे बच्चों, देखिए कॉट ए प्लस कोसेक
कोसेक ए। देखिए बच्चों ये दोनों जो असलियत में तो दो पद में है, देखिए बीच में प्लस का चिन्ह है, तो ये दोनों चीज हम लोग कॉमन निकाल रहे हैं, इसलिए इसको एक ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है, ये पूरा निकाल रहे हैं। अब देखिए माइनस के इधर वाले में से, इसमें से जब ये चीज कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 1 बचा बच्चों। अब माइनस का चिन्ह लगा तो माइनस लगाए। अब यहाँ से भी ये पद जो है पूरा हम लोग निकाल लिए, तो यहाँ पर केवल इतना बचा, यानी कोसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है। और ये भी एक क्या है, ब्रैकेट में है, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई दोस्तों। इस पद में से मैंने जो है ये निकाल लिया तो यहाँ पर 1 बचा, और इस पूरे में से जो है ये निकाल लिया तो यहाँ पर ये जो दूसरा वाला पद था वो बचा, यानी इस पूरे पद की जगह पर ये है और इसकी जगह पर 1 बचा तो 1, और एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा दिया, ठीक। ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। और नीचे जो लिखा था बच्चों हर में, उसको ऐसे ही रहने देंगे, यानी कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर हम लोग जो है आगे ध्यान से थोड़ा सा देखेंगे। देखिए जब ये माइनस का चिन्ह है ब्रैकेट के अंदर जाएगा, ठीक है, यानी इस माइनस का जो है इसके अंदर जितनी चीजें लिखी गई हैं, जितने पद लिखे गए हैं सभी में गुणा होगा, ठीक है। तो बच्चों कभी भी जब माइनस का जो है किसी भी चीज में किसी भी संख्या में गुणा होता है तो उसका जो पहले से चिन्ह होता है, यानी उस संख्या का या उस पद का जो पहले से चिन्ह होता है वो बदल जाता है। कहने का मतलब अगर प्लस में होगा तो वो माइनस में हो जाएगा, और अगर माइनस में होगा तो वो प्लस में हो जाएगा। आइए हम लोग इसको आगे सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ जो लिखा है ऐसे लिखेंगे, कॉट ए प्लस कोसेक ए, ठीक है, इसको ऐसे रहने देंगे। देखिए यहाँ पर 1, अब ये बच्चों माइनस अंदर जाएगा तो ये देखिए ये प्लस में है तो माइनस में जाएगा, 1 माइनस कोसेक ए हो जाएगा। ये माइनस में है तो बच्चों ये प्लस में, और यहाँ पर कॉट ए हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। और नीचे जो लिखा है बच्चों उसको हम ऐसे लिखेंगे, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ठीक है। अब अगर बच्चों हम लोग इस पूरे पद को, यानी नीचे वाले हर को और ऊपर वाले यहाँ को, इसको ध्यान से देखते, देखिए यहाँ पर भी कोसेक ए माइनस में है और 1 जो है प्लस में है, और कॉट ए जो है ये भी प्लस में है, यानी ये पद जो पूरा है ये एकदम सेम है, ठीक है। इसको बस केवल आप लोग आगे पीछे जो है एडजस्ट करके समझेंगे, ठीक है। तो ये दोनों पद जो है बच्चों एकदम बिल्कुल सेम है, ठीक है, इसलिए ये दोनों आपस में कट जाएंगे। क्यों कटेंगे, क्योंकि इसके साथ में जो दूसरा पद है वो गुणे में है। अगर दोस्तों यहाँ पर ये ब्रैकेट नहीं होता तो ये आपस में नहीं कटते, क्योंकि ये गुणे में नहीं रह जाता, इन पदों का भी इसके अंदर गुणा होता, यानी ये जो है प्लस के साथ में रहते, ठीक है। तो इसलिए गुणे में था तो कट गया। अब आगे हम लोग देखते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर अब क्या बचा है, कॉट ए प्लस कोसेक ए, या कोसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है। अगर बच्चों कहीं भी कोई पद लिखा गया हो उसको हम लोग आगे पीछे करके लिख सकते हैं, बस केवल क्या शर्त रहती है कि उनके चिन्हों को हम लोग हेर फेर ना करें, यानी जिसके साथ में प्लस का चिन्ह है उसको प्लस के साथ में लिखेंगे, और जिसके साथ में माइनस का चिन्ह है उसको माइनस के साथ में। लेकिन यहाँ पर क्या था, यहाँ पर इसके भी साथ में प्लस था और इसके बाद में इसके भी प्लस था, तो बच्चों हम लोगों ने दोनों को जो है प्लस के चिन्ह के साथ में लिख दिया, यानी इसके साथ में कोई भी हेर फेर नहीं किया है। और यही हम लोगों का बच्चों जो है सिद्ध करना था, यही जो है हम लोगों का क्या था, RHS था, ठीक है। इसका मतलब बच्चों जो है हम लोगों ने अपना राइट हैंड साइड जो है प्राप्त कर लिया है। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं भी आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो प्लीज वो चीज आप लोग जो है हमसे पूछेंगे, ठीक है दोस्तों। हम लोग अब अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर ये पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप लोग फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज पेज को फॉलो करिएगा, ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब बच्चों हमने अपना अगला क्वेश्चन लिख लिया है, देखिए, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का ही जो है पार्ट नंबर 6 हम लोगों को सॉल्व करना है। क्या लिखा गया है बच्चों क्वेश्चन में, अंडर रूट के नीचे 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस tan ए, ठीक है। यानी इस लेफ्ट हैंड साइड को हम लोगों को राइट हैंड साइड के बराबर सिद्ध करना है या प्रूफ करना है, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर हल लिखेंगे बच्चों, उसके बाद में आगे लिखेंगे LHS से, यानी लेफ्ट हैंड साइड से, यानी बाएं पक्ष से। देखिए अब अगर बच्चों कहीं पर इस तरीके की कोई भी पद दिया होता है तो हम लोग क्या करते हैं, अगर नीचे जो है अंडर रूट में कोई भी चीज दिया गया होता है बच्चों, तो हम लोग सबसे पहले उसका क्या करते हैं, परिमेयीकरण करते हैं या रेशनलाइजेशन करते हैं, ठीक है। रेशनलाइजेशन में क्या किया जाता है बच्चों,
जो नीचे पद दिया होगा बच्चों बिल्कुल ठीक उसी पद का जो है ऊपर और नीचे जो है एक एक बार गुणा किया जाता है। केवल इतना चेंज करके कि अगर बीच में माइनस का चिन्ह है तो जिससे गुणा करेंगे उसके पास में जो क्या रहेगा बीच में प्लस का चिन्ह रहेगा, ठीक है। और अगर इसके हर में जो है यहाँ पर पहले से क्या दिया गया है, अगर यहाँ पर जो है प्लस का चिन्ह दिया गया है तो जिससे हम लोग गुणा करेंगे बच्चों उसमें क्या रहेगा, उसमें माइनस का चिन्ह रहेगा, ठीक है। आइए मैं आप लोगों को यहाँ पर लिख कर दिखाता हूँ, ठीक। जो पहले से जैसे लिखा गया है उसको पहले ऐसे लिखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है अंडर रूट के नीचे 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए, ये पहले से लिखा है, ठीक है बच्चों। अब हम लोग को क्या गुणा करना है, देखिए अंडर रूट में, देखिए जब इस तरीके से कहीं अंडर रूट चढ़ा होता है इसका मतलब क्या होता है ऊपर और नीचे दोनों पर है, ठीक है। तो हम लोग अंडर रूट वाले से ही गुणा करेंगे, बस केवल क्या करेंगे बीच वाला चिन्ह जो है इसको चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए उसी से ऊपर नीचे दोनों करना है तो एक ही बार में अंडर रूट लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर माइनस है तो प्लस वाला करेंगे, यानी 1 प्लस साइन ए से ऊपर भी गुणा और 1 प्लस साइन ए से ही नीचे भी गुणा, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब देखिए बच्चों हम लोग क्या यहाँ पर देख रहे हैं, ये भी पूरा अंडर रूट में है और ये भी पूरा अंडर रूट में है, ठीक है। और ये क्या है आपस में गुणे में है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर कहीं भी दो भिन्न आपस में गुणे में लिखी होती हैं बच्चों तो क्या करते हैं अंश का अंश में गुणा और हर का हर में गुणा कर लेते हैं। आइए मैं आप लोगों को यहाँ पे करके दिखाता हूँ। देखिए ये अंडर रूट में ये भी है और ये भी है, इसलिए अंडर रूट ऐसे ही बना रहेगा, ठीक है बच्चों। देखिए ऐसे अंडर रूट बना है। अब यहाँ पर जो लिखा गया है 1 प्लस साइन ये लिखा गया, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं और इसका गुणा करेंगे तो इसको भी साथ में ही ऐसे लिख लेंगे, यानी 1 प्लस साइन ए, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में, ऊपर वाला अंश का गुणा हो गया बच्चों। अब देखिए हम लोग जो है हर का गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पर 1 माइनस साइन ए दिया गया है तो लिखेंगे 1 माइनस साइन ए एक ब्रैकेट में और इसका गुणा हर में होगा, यानी हर का हर में, तो यहाँ पर क्या लिखा गया 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अब बच्चों हम लोग जो है इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, यानी दोनों जो है सेम पद हैं, समान पद हैं और उसका आपस में गुणा हो रहा है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं 2 गुणे 2, ठीक है। इसको भी 2 पूरे को और इसको भी 2 मान के चलते हैं तो 2 गुणे 2, इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 के पावर 2, ठीक है। तो बच्चों इसी तरीके से हम लोग इसके पावर 2 लिख देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए के पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे जैसे यहाँ पर मैंने दिखाया, ठीक है बच्चों। यहाँ पर 2 छोटा सा लिखेंगे जिससे लगे कि जो है पावर में है, ठीक। अब देखिए बच्चों हम लोग हर की बात करते हैं, ठीक। अब यहाँ पर एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए और एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए दिया गया है, तो इसका मतलब क्या हो बच्चों, हम लोग एक फार्मूला जानते हैं। अगर कहीं पर लिखा हो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे में ए माइनस बी लिखा होता है तो हम लोग इसको क्या करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है बच्चों, एक जगह लिखा गया है 1 माइनस साइन ए और एक जगह 1 प्लस साइन ए, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिख देंगे, ठीक है। यानी 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब बच्चों हम लोग इस साइड में देखिए लिखते हैं, यहाँ पर हम लोगों को यहाँ पर क्या दिख रहा है बच्चों, अब देखिए ये जो अंडर रूट होता है ये अंडर रूट बच्चों दोनों पर चढ़ा गया है, यानी ऊपर वाले पद पर भी और नीचे वाले यानी अंश में भी और हर में भी। तो दोनों के साथ में अलग अलग कर लेते हैं अंडर रूट को, ठीक है, तब आगे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऊपर का पद क्या दिया गया है 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और नीचे दिया गया है बच्चों इसके साथ में भी अंडर रूट लिख लेंगे 1, देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 1 माइनस अब साइन स्क्वायर ए, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। अब देखिए बच्चों किसी भी पद पर अगर ऐसा होता है बच्चों उस पर भी अंडर रूट चढ़ा हो और पावर 2 भी लगा हो तो वो दोनों आपस में कट जाते हैं, यानी पावर 2 और अंडर रूट आपस में कट जाते हैं। जैसे देखिए मान लो बच्चों यहाँ पर लिखा गया है 2 पे पावर अंडर रूट, ठीक है, 2 पे अंडर रूट, ठीक है। और उसके बाद में तो इसका मतलब क्या होता है, अगर किसी संख्या पे बच्चों क्या होता है अंडर रूट चढ़ा होता है उसका मतलब होता है पावर 1/2, यानी 2 पे पावर 1/2। और अगर बच्चों इस पर भी हम लोग पावर 2 लगा दे तो इसका मतलब इस पर पावर जो है 2 से गुणा हो जाएगा। अब इस 2 से ये 2 आपस में कट जाएंगे, यानी 2 के पावर 1 बचेगा। या अगर किसी संख्या पे पावर 1 होता है तो वही संख्या रह जाती है। यही सेम बात, यानी ये पावर 2 और अंडर रूट आपस में कट जाएंगे और ये केवल अंदर की संख्या बचेगी, ठीक है।
क्या मिलेगा यहाँ से 1 प्लस साइन ए, ठीक है, इतना बचा बच्चों। और नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फार्मूला क्या होता है बच्चों, हम लोग जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कास स्क्वायर ए, ठीक है, कास स्क्वायर ए। ये कहाँ से मिला बच्चों, हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। और अगर हम लोग यहाँ से क्या निकालें, अगर यहाँ से हम लोग बच्चों कास स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो क्या मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही लिखा है यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी इसकी जगह पर हम लोग कास स्क्वायर ए लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कास स्क्वायर ए, और इस पर भी अंडर रूट पहले से चढ़ा है तो ऐसे ही लगा देंगे, ठीक। अब यहाँ भी बच्चों हम लोग देख रहे हैं इस पर भी अंडर रूट और पावर 2 दोनों चढ़ा है, तो इसका मतलब पावर 2 और अंडर रूट आपस में कट जाएंगे, जैसे मैंने जो है यहाँ पर कट किया था, ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग को क्या मिलेगा 1 प्लस साइन ए अंश में, 1 प्लस साइन ए अंश में मिला बच्चों, और नीचे हम लोग को क्या मिला कास ए, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या दिया गया है 1 प्लस साइन ए, और दोनों का हर जो है यानी दोनों का एलसीएम जो है कास ए है, तो इनको हम लोग जो है अपने एलसीएम के साथ में अलग अलग भी लिख सकते हैं, यानी 1 बटे कास ए एक बार में, यानी इसके साथ में एक बार और एक बार इसके साथ में, प्लस साइन ए बटे कास ए, ठीक है। ये बात आप लोगों ने समझ ली। जैसे बच्चों कहीं पर इस तरीके से दो पद दिया होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेके सिथ में जोड़ लेते हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया है। तो मैंने बच्चों बिल्कुल यहाँ पर क्या किया है, उल्टा किया है। ये पहले से एलसीएम में था, इनको हमने क्या कर दिया है, अलग कर दिया है। ऐसा क्यों किया है, जिससे हम लोगों का राइट हैंड साइड जो है आ जाए। अब देखिए बच्चों इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कास ए का उल्टा क्या होता है, सेक ए, यानी 1 बटे कास से लिखा है तो यहाँ पर मिल जाएगा सेक ए, प्लस का चिन्ह है प्लस, और साइन बटे कास क्या होता है बच्चों, टैन ए, ठीक है, टैन ए। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों का वही सेम चीज आ गया जो हम लोगों के राइट हैंड साइड में लिखा गया है, यानी दाएं पक्ष में, इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे बराबर आर एच एस, ठीक है। यहाँ पर आप लोग इत सिद्धम भी लिख सकते हैं। इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने अपना जो है पार्ट नंबर 6 भी समझ लिया है। अगर बच्चों आप लोगों को समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप लोग फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे हम लोग अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए हृदय से धन्यवाद। जय हिंद।